हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये पार्ट नंबर 69 है। अगर आप लोग 68 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। लेकिन पहला क्वेश्चन बताने से पहले हम आपसे ही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे साथ इन 10 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। तो दोस्तों देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग हमारे साथ वीडियो को रोकिए और खुद से बनाकर हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, हम इसको हल कर रहे हैं। तो दिया है 1 + 5 + 3। अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। उसी तरह 2 + 6 + 1, अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। उसी तरह 1 + 0 + 4, अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। उसी तरह 1 + 0 + 8, अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। यानी देखिए, ऑप्शन ए, बी और डी जोड़ने पे हमें क्या क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है। हमसे पूछा क्या है? विषम पूछा है ना, यानी इन तीनों से अलग पूछा है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इन तीनों से क्या है? अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। देखिए, दिया है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसको खुद से वीडियो रोकिए और खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे में, एसएससी में देखने को बहुत मिलते हैं। तो देखिए, दिया है, अगर हम इसको हल करेंगे तो 2 + 4 / 2, अगर जब हम इसको जोड़ कर काटेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा ना। तो देखिए, यहाँ का ये वाला 3 दिया है। उसी तरह आप लोग सिर्फ लॉजिक समझिए, क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। उसी तरह 6 + 8 / 2 कर दें तो 8 + 7 8 × 6 कितना होगा? 14, और 14 को 2 से जब भाग देंगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। तो देखिए, यहाँ वाला ये 7 दिया हुआ है। उसी तरह 9 + 7 / 2, तो देखिए 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा, और 16 में जब 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। तो देखिए, ये वाला 8 मिला है। उसी तरह 4 + 5 / 2, अगर 4 5 5 और 9 यानी 9/2 करें तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमसे क्या पूछा है? विषम पूछा है ना। तो देखिए, ऑप्शन ए, बी और जो सी है एक जैसा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, इन तीनों से क्या है? अलग है। यानी हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि ए बराबर, देखिए, यदि ए बराबर प्लस बी बराबर, देखिए बी का मान, बी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है भाग, और सी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है गुणा, और डी का अर्थ है घटाना, यानी डी का अर्थ है घटाना। तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए, दिया है हमारा, कितना दिया हुआ है? तो देखिए, हमारा दिया है 187, बी 7, फिर सी 4, फिर क्या दिया है? ए 7, डी 17, यही दिया है। हमें यही हल करना है। तो देखिए, अगर हम लोग हल करें तो दिया है 187 भागे क्या दिया है? फिर आपको मिलेगा 17, यहाँ पे 17 है, ठीक, 17, फिर गुणे, क्योंकि सी का, बी का क्या बताया है? बी में देखिए यहाँ पे क्या है? भाग है, तो बी का भाग रख दिए। सी का क्या दिया है? सी का है गुणे, फिर रखें यहाँ पे, देखिए सी का हमारा क्या है? गुणा है ना, तो हम लोग गुणा रखें। गुणा रखने के बाद अब देखिए ए है, ए हमारा क्या है? प्लस है, तो हम प्लस रख लिए। फिर यहाँ पे देखिए 7 है, डी हमारा क्या है? माइनस है,
फिर रख लिए 17। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो 17 में जब 187 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, 11 बार में। तो 11 गुणे 4 प्लस 7 माइनस 17, जब इसको हम लोग हल करेंगे इस पूरे को तो 11 चौको 44, और 44 में जब हम लोग 7 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 51। और 51 में से हम लोग 17 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 34 मिलेगा। कितना मिला, 34 मिला। अब देखते हैं 34 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है देखिए चारा, ये चारा जैसे चारा मवेशी से संबंधित है, यानी चारा के कौन खाता है, जानवरों से संबंधित है, यानी मवेशी से संबंधित है। तो हमें इसी के समपेक्ष में हमें निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे देखिए दिया है, गेंद छड़ी से संबंधित है, नहीं, गेंद बल्ला से होता है। पेन इंक से संबंधित है, देखिए पेन इंक से है, लेकिन हमें यहाँ पे जानवर दिया है। फल रस से संबंधित है, देखिए ये भी संबंधित है, लेकिन हमें यहाँ पे जानवर से ढूंढना है। तो अब देखिए जो घास है ना, घास कौन खाता है, घोड़ा खाता है। और वही तरह जो चारा है, चारा मवेशियों से संबंधित है, यानी चारा को कौन खाता है, जानवर खाता है। उसी तरह यहाँ पे घोड़ा भी क्या, घोड़ा जो है यानी घास क्या है, यहाँ पे आप लोग घोड़ा कर लीजिएगा, तो घोड़ा संबंधित है। तो हमसे क्या पूछा है, यानी मवेशी वाला पूछा है, जानवर से पूछा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको घोड़ा कर लीजिएगा, घाड़ा हो गया था, तो ये आप लोग यहाँ पे घोड़ा कर लीजिएगा, ठीक, घोड़ा हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है 6A 1 = 70, 2A 3 = 50 और 4A 5 = 90, तो 1A = 4 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो 6 + 1 गुणे 7 10 कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 70 मिला। 70 मिला ना। उसी तरह देखिए यहाँ पे 70 दिया है, उसी तरह 2 + 3 कर देंगे और गुणे 10 कर देंगे, 3 2 5 5 10 5 50, यानी यहाँ पे देखिए 50 मिला। उसी तरह 4 + 5 तो 5 और 9, 9 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 × 9 = 90, यानी यहाँ पे क्या मिल गया, 90 मिल गया। उसी तरह एक यहाँ पे दिया है 1 + 5 गुणे 10, तो 5 1 6 और 6 में जब 10 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। कितना मिला, 60 मिला। अब देखते हैं 60 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर युग्म को चुनिए। तो देखिए दिया है ऑप्शन नंबर ए LJH। तो दिया है, देखिए अगर हम L में से 2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, J मिलेगा, और J में से हम लोग 2 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा, H मिला। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे दिया है VTR। अगर V में से हम लोग 2 घटा दें तो T मिला, और T में से हम लोग 2 घटा दें तो R मिलेगा। उसी तरह FDB। तो देखिए F में से अगर हम लोग 2 घटाएं तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा, और D में से हम लोग 2 घटाएं तो B मिलेगा। लेकिन जो XUS है ना, इसमें दूर दूर तक 2 का कहीं अंतर दिया है, नहीं दिया है। तो यानी हमसे विषम पूछा है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि भी एक क्वेश्चन भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है दिए गए विकल्प में विषम शब्द अक्षर संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है खसरा दिया है, मलेरिया दिया है, कोविड दिया है, चिकन पॉक्स दिया है। तो देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग हमारे साथ वीडियो को रोकिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जो खसरा हो गया, कोविड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये किसके कारण होता है, वायरस से होता है। किसके कारण होता है, ये वायरस से होता है, वायरस से होता है। लेकिन जो ये मलेरिया है ना,
ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ, यानी ये प्रोटोजोआ से होता है। तो यानी हमसे विषम पूछा है तो खसरा हो गया, कोविड हो गया और चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है। मलेरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ से होता है। तो हमारा मलेरिया क्या हो जाएगा, इन सब से अलग हो जाएगा। इसलिए इसका सही उत्तर 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। तो देखिए जैसे थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, तो थर्मामीटर तापमान को नापता है, तापमान नाप कर क्या बताता है, थर्मामीटर क्या बताता है, तापमान, तापमान में क्या बताता है, डिग्री। उसी तरह जो ये घड़ी है ना, ये क्या बताता है, तापमान। थर्मामीटर क्या बताता है, डिग्री यानी तापमान बताता है, जो थर्मामीटर है। उसी तरह जो घड़ी होता है ना, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। क्या बताती है, समय बताती है। देखिए जो घड़ी है, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें जो भरा जाएगा समय भरा जाएगा, यानी घड़ी समय बताती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि GM बराबर 120 है, PM बराबर 87 है, तो CM बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो दिया है GM का प्लेस वैल्यू क्या होता है, G का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। और M का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13 होता है। क्या होता है, 13। तो देखिए GM प्लस, देखिए GM ये दिया है 7 माइनस 13, जब इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो देखिए एक बार 7 गुणे 6 कर दिए, फिर प्लस 13 गुणे 6 कर दिए। जब इसको पूरा के गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 120 मिल जाएगा, यानी 120 मिल जाएगा। उसी तरह P का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 16 होता है। और माइनस M का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13। इन सबको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, जब इन सबको घटाएंगे तो 3 मिलेगा। तो वही देखिए 3 में एक बार 16 से गुणा करेंगे, फिर इन दोनों को जितना आएगा उतना जोड़ देंगे, फिर 13 में 3 का गुणा करेंगे। देखिए 16 में जितना आया उसका और 13 में जितना आया, दोनों को जोड़ने के बाद हमें कितना मिलेगा। देखिए 16 तियाँ 48 प्लस 13 तियाँ 39, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 87 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे 87 दिया हुआ है। उसी तरह इस CM को भी हमें निकालना है। तो C और M, C का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3 और माइनस M का प्लेस वैल्यू होता है 13। तो 13 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 10। एक बार 10 के साथ 3 का गुणा करेंगे, अब प्लस एक बार 10 के साथ 13 का गुणा करेंगे। जब 13 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 10 तेई कितना हो गया, देखिए 10 तेई 30 अब प्लस 13 दहाँ पे 130। जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 160 मिला। अब 160 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। देखिए दिया है कमीज, कलम और कपड़ा। तो देखिए कपड़ा से हम कमीज बना सकते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, कपड़ा हो गया। कपड़ा से हम लोग कमीज बना सकते हैं, क्या कपड़ा से कमीज बनता है, लेकिन कलम नहीं। तो यानी हमारा कलम जो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखिए ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।